फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू और आप सभी का स्वागत है शीलूज़ दुनिया में। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड। आजकल की दुनिया में हर एक इंसान के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। पर हम हाउस वाइफ हैं और हम पूरे दिन घर को मैनेज करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, घर का काम करते हैं। एंडलेस जॉब है और ये थैंकलेस भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई हमें इसके लिए अप्रिशिएट ज़्यादा नहीं करता है। तो ऐसे जो हमारे काम है उसमें से थोड़ा समय निकाल के हम कुछ ऐसे काम करें कि जिसमें से हमें थोड़े बहुत पैसे कमाने मिले, तो ये कोई गलत बात नहीं है। और अगर आप में कोई हुनर है या आप कुछ न सीखे हुए हैं, तो आप घर पे बैठ के भी बहुत सारे छोटे-छोटे बिज़नेस कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे थोड़े आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे। आप एक हाउसवाइफ़ है और फिर भी घर बैठे पैसा कमाना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पर उससे पहले आपको अपने आप को 2 प्रॉमिस करने पड़ेंगे। पहला, आप अपने पर कभी डाउट नहीं करोगे, मैं कर सकूँगी, मेरे से ये होगा, कैसा होगा, ठीक तरीके से सब मैं कर सकूँगी। भरोसा अपने आप पे करो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले क्रिएट करो। और दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे? लोगों के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े साहस होते हैं और उसके लिए कदम बढ़ाना, सबसे पहला कदम बाहर रखोगी ना, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखो, सिलाई करना, फिर टिफ़िन बनाना, ये सब काम तो सालों से हम जानते हैं कि लेडीज़ घर बैठ के भी ये कर सकती है। पर आजकल ज़माना चेंज हो गया है। आप ये क अगर पूरे दिन हम कुकिंग करते रहते हैं, तो उसमें हमारी एक मास्टरी होती है। तो इस हम आजकल के ज़माने के हिसाब से देखो, आजकल मिलेट्स का बहुत ही चलन है, लोग बहुत प्रेफ़र कर रहे हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। और मिलेट्स कैलोरी में भी वो कम होती है, तो लोग वेट रिड्यूस करने के लिए भी मिलेट्स की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो देखो, मैं आइडिया दे रही हूँ, क्रिएशन आपका होना चाहिए। जैसे रागी के लड्डू बना दिए, और अगर अपने मिलेट्स में से जैसे राजगिरा है, उसकी उसमें से उसकी चिक्की बहुत अच्छी बनती है। बहुत सारी चीज़ें, वो आइडिया आपको लड़ाना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं उसमें से इनोवेटिव। और ये एक और भी बात है कि उसमें ड्राई फ्रूट्स और ऐसी हेल्दी चीज़ें डाल के आप उसको बढ़िया सा बनाएँ। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए भी आप बना सकते हो, जिसमें स्टीविया डाल दो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो स्वीट भी है और हेल्दी भी है, ऐसी चीज़ें डाल के आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि माउथ टू माउथ जो एडवर्टाइज़मेंट होती है ना, वो सबसे कारगर होती है। आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो वो स्कूल में भी बता सकते हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छे रागी के लड्डू बनाती है, ये करती है, वो करती है। तो लोगों को हेल्दी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। आजकल तो हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हो गए हैं लोग। तो आपका कॉन्टैक्ट सामने से करेंगे और धीरे-धीरे आपका बिज़नेस शुरू हो जाएगा। धीरे-धीरे आपको उसमें इनोवेटिव आइडियाज़ भी आएँगे। ऐसे ही आप कुकीज़ भी उसमें से बना सकते हो, बिस्किट्स बना सकते हो, जो लोगों को बहुत पसंद आएँगे। तो आप अपनी कुकिंग की जो कला है, उसको काम पे लगाइए और बन जाइए एक बिज़नेस वूमन। कुकिंग में ही अगर देखा जाए, तो आजकल केक का बहुत चलन है। किसी की बर्थडे है, या समझो कि किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, या कुछ भी है, तो ज़्यादातर केक काटते हैं। और लोग बेकरी से ली हुई केक के बदले किसी ने घर पे बनाई है ना, वो केक को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो ये केक बन सकती है, या कुकीज़ है, ब्राउनी बना सकते हैं आप। और बहुत सारी ऐसी आइटम्स जिससे लोगों को बहुत ईज़िली आपकी चीज़ें अवेलेबल हो और सबको वो पसंद भी आएगी। तो ये हेल्दी नाश्ते भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अब लोग तले हुए और ऐसे नाश्ते कोई पसंद नहीं करता है। हर हर एक को अपनी हेल्थ की
चिंता रहती है। तो बस व्हाट्सअप है उस और इंस्टाग्राम है, यानी सोशल मीडिया पे भी आप अपनी एडवर्टाइज कर सकते हो। धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा और आपको ऑर्डर मिलने शुरू होंगे। तीसरा आइडिया, अगर आप संगीत सीखे हुए हो, अगर आप अच्छे सिंगर हो, अगर आपको स्टार मेकर या कैरियोके पे गाना पसंद है, तो आप ये काम कर सकते हो कि आप लोगों को कैरियोके पे गाना सिखा सकते हो। आप आजकल तो हर एक के घर में एक स्पीकर है, एक माइक है, और हर एक के घर में जैसे संडे है या कुछ ऐसे रिलैक्सिंग टाइम है तो सबको गाना होता है, अच्छे अच्छे गाने सीखने होते हैं। तो आजकल लोग ये सीखने के लिए तो बहुत ही इजीली रेडी हो जाएंगे, और आपका आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट कुछ करना ही नहीं है। एक स्पीकर होना चाहिए आपके पास, और आपके पास एक मोबाइल सबके पास होता है और आपके पास भी होगा, तो उसकी वजह से आप प्रॉपरली सबको एप्लीकेशन खोल के सिखा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करेक्ट ही करना होता है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हरकतें ऐसे लेते हैं, स्वर ऐसे लगाओ। ये छोटी छोटी बातें ही सिखानी होती है। अगर आप सीखे हुए हैं, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, तो आप इजीली कर सकोगे, और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। तो और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाती है। फिर व्हाट्सअप तो आपके लिए रेडी ही है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे अपनी एडवर्टाइज कर लो और लोग आपके आपके पास ज़रूर आएंगे। चौथा आइडिया, अगर आप अपना घर बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो, एकदम डेकोरेटिव घर लगता है आपका, और लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो वो आपकी जो स्किल है उसमें से भी आप कमा सकते हैं, छोटी छोटी इवेंट को मैनेज करके। देखो, आपके नेबर के यहाँ बच्चे की बर्थडे है, और आप जाके उनको पूरा उनका जो कमरा है उसे डेकोरेट करके दोगे, और दो चार गेम्स वगैरह अरेंज करके दोगे कि जब जो गेस्ट आते हैं उन सबको आप इतना अटेंशन दोगे, तो जो होस्ट है उसके पास काफ़ी कुछ टाइम बचेगा। तो लोग खुशी-खुशी ऐसी चीज़ें जो करके देते हैं, उनको बुलाते हैं। ऐसे मैरिज एनिवर्सरी है, हर एक की थीम कुछ बना के आप एक अच्छा-सा इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो चीज़ें आपको चाहिए वो अमेज़न पे और सब जगह पे डेकोरेटिव चीज़ें तो मिल जाती हैं। और पाँचवा आइडिया, अगर आपको फोर व्हीलर ड्राइव करना आता है, अगर आपको स्कूटर ड्राइव करना आता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस का रास्ता है। देखो, ज़्यादातर लेडीज़ का क्या होता है कि उनको जब बाहर के काम करने पड़ते हैं तो वो ऑटो में जा जा के कितनी बार काम करेंगे। तो वो तो महंगा भी पड़ता है और मुश्किल बहुत होता है। तो ज़्यादातर लेडीज़ का फिर बाहर जाना बहुत कम हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाती है। पर अगर वो सीखना चाहे कि मुझे स्कूटर सीखना है, या किसी ने नई कार ली है तो उसको कार सीखनी है, अगर आपको कार ड्राइविंग या स्कूटर ड्राइविंग आता है, तो आप एक छोटी सी एडवर्टाइज कीजिए कि लेडीज़ के लिए स्पेशल मैं सिखाऊंगी। तो आप वो लेडीज़ आपका कांटेक्ट करेगी और आपके पास से सीखना पसंद करेगी, क्योंकि लेडीज़ के साथ ही कंफर्टेबल होती है, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम होता है जब से सीखने आते हैं, तो दूसरों के पास थोड़ा शर्माती है। पर अगर लेडीज़ के साथ बात करनी है तो वो आराम से आपके पास सीख लेगी। नेक्स्ट, अगर आपने डांसिंग छोटे थे तब सीखा है, या आपको शौक है और आप ऐसे ही घर में बहुत अच्छी तरीके से डांस कर लेते हो, कभी छोटी मोटी कोई इवेंट में भी कभी आप डांस करते हो और लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो उसमें से भी आप अपने लिए कुछ छोटी मोटी अमाउंट कमा सको, ऐसा बिजनेस कर सकते हो। आप ऑनलाइन उसके क्लासेस चालू कर सकते हो, घर पे भी क्लासेस कर सकते हो, आपके फुर्सत के टाइम पे एक टाइम आपका फिक्स कर दीजिए और उसमें घर पे ही क्लासेस चलाइए। अगर आप कथक सिखाती है, भरतनाट्यम सिखाती हैं, या उसके अलावा फोक भी हो सकता है, फिल्मी भी हो सकता है, कुछ भी आपको डांसिंग में महारत है आपकी,
तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और घर पे भी क्लास चला सकते हो। मेरी जो बेटी है ना, वो छोटी थी ना तब से वो ग्रीटिंग्स कार्ड फिर इनविटेशन कार्ड्स इतने अच्छे बनाती थी। मैं सोचती थी इसमें कैसे ये इमेजिनेशन आती होगी, पर वो भगवान की दी हुई देन होती है। तो ऐसे अगर आप में ऐसी कोई आर्ट है या फिर आप अच्छे से कोई क्राफ्ट की चीज़ें बना सकते हो या आप पेंटिंग बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आप ड्राइंग के क्लासेस भी घर पे पेंटिंग के क्लासेस चला सकते हो। बच्चे आपके पास वैकेशन में भी बहुत सारी बैच चलती है ऐसी, तो आप छोटे-छोटे स्किल उनकी डेवलप करने के लिए ये छोटे-छोटे पेंटिंग्स उनके पास बनवाइए और उसके क्लासेस चलाइए। तो आपको उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे और ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसा चाहते भी हैं कि वैकेशन के टाइम पे कुछ नया सीखे बच्चे, तो आपको बहुत ही अच्छा सा रिस्पॉन्स मिल सकता है। कोरोना ने हम सबको एक सबक सिखाया है, हेल्थ की परवाह करो। तो आजकल लोग हेल्थ के बारे में बहुत सोचते हैं। तो इस एक्सरसाइज का भी हमें इम्पोर्टेंस सब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। पर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, हर एक को जिम सूट नहीं करता, हर एक को ये पिलाटीज़ या हर एक चीज़ हर एक को सूट नहीं करती है। पर योगा का आजकल बहुत चलन है। अगर आपको योगा में इंटरेस्ट है और आप बहुत अच्छी तरीके से वो सिखा सकती है और आप योगा ट्रेनर हैं, तो उससे आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकती है, क्योंकि लोग बड़ी-बड़ी बैचेज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं और वहाँ पे लोगों को सिखाते हैं। तो अगर आपको योगा आता है, तो वो भी आपके लिए बेस्ट चीज़ है। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, आपके पास सफिशिएंट जगह है और आप बहुत सारा गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें से भी आप बहुत अच्छा सा बिजनेस कर सकते हैं। आजकल है ना, लोगों को गिफ्ट लेने के लिए कुछ इनोवेटिव आइडिया चाहिए। ये नहीं कि चलो भाई उठा के शॉप में गए और वहाँ से उठा के जो भी चीज़ें हैं उसमें से सिलेक्ट कर ली और दे दी। पर उनको कुछ यादगार चीज़ें गिफ्ट में देनी अच्छी लगती है। और जो कई लोग हेल्थ जो पर्यावरण के बारे में भी ज़्यादा सोचते हैं, तो वो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि प्लांट्स या ऐसा कुछ हो तो यूनिक भी लगेगा और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो वो लोग ज़्यादातर प्लांट्स को गिफ्ट देना पसंद करते हैं। तो आप ऐसा एक कॉर्नर बना सकते हैं कि जहाँ पे गिफ्ट के लिए प्लांट्स जो है उसके उसका उसको वहाँ पे डेवलप करें और उसकी एडवर्टाइज थोड़ी कर दीजिए। आप घर के बाहर एक बोर्ड लगा देंगे तो भी हो जाएगा, लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो भाई जो भी यूनिक आपका आइडिया है तो सब एक्सेप्ट कर लेंगे और वो आपसे ज़रूर ये गिफ्ट के थोड़ा रैपिंग वैपिंग अच्छे से कर लीजिए यार। आप थोड़ा उसे डेकोरेटिव बना लीजिए और फिर अ, ये जो प्लांट्स है वो इंडोर प्लांट्स होते हैं, आउटडोर प्लांट्स होते हैं, उस तरीके से आपको ज़्यादा नॉलेज होगा जो गार्डनिंग में इंटरेस्टेड है, तो उस तरीके से कर सकते हैं। गार्डनिंग से रिलेटेड एक और है स्किल, उसे कहते हैं बोनसाई। अगर आपको बोनसाई के बारे में मालूम नहीं है तो आप गूगल करोगे या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। बोनसाई जापानीज एक पद्धति है जिसमें वो लोग जो प्लांट्स होते हैं उसको बोने रखते हैं, छोटे रखते हैं। पर वो जैसे आपने बनियन ट्री ले लिया, बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं, वो उसको आपने एक गमले में लगाने होते हैं और फिर उसे उसका कटिंग उस तरीके से होता है और बाकी चीज़ें जो उसके एक्सपर्ट होते हैं वो बताते हैं, उस तरीके से आप करते रहोगे तो बोनसाई का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा है। मेरी एक फ्रेंड है, वो और उसके हस्बैंड सिर्फ शौक की वजह से करते हैं और लोग वेट करते हैं कि कब उनका एग्जीबिशन हो और वहाँ से प्लांट खरीद के ले आए। और वो इंडोर प्लांट भी होते हैं और आउटडोर भी होते हैं। आप घर बैठे बैठे नॉर्मल आपके जो गार्डनिंग के टूल्स होते हैं उसे यूज़ करके वो कर सकते हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको सीखनी पड़ेगी उसके लिए क्या लगानी है। बाकी ये बहुत ही और ज़्यादातर लोग उससे अपनी प्रेस्टीज के लिए भी ला के रखते हैं, क्योंकि 100 लोग पूछेंगे कि अरे वाह, आपके पास बोनसाई है, बहुत अच्छा, कहाँ से लिया? आपका बिजनेस चल पड़ेगा।
तो बोनसाई भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं खुद उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। तो आप सर्च करोगे तो बहुत सारा, और जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं ज़्यादातर आइडियाज़ ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट होता है ना, वहाँ हम हमारे हाथ पीछे ले लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि उससे अच्छा है कि ये ऐसे आइडियाज़ हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं और प्रैक्टिकल है। मैं ऐसा सोचती हूँ, ये नहीं है ऑन पेपर आपको दे दिया ये कर सकते हो वो सब कर सकते हो और फिर उसका रिजल्ट ज़ीरो पे आ जाए, ये नहीं है। मैंने एक एक आइडियाज़ जो सिलेक्ट किए हैं वो ऐसे हैं जो कम पैसे में, ज़्यादातर तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ऐसे आइडियाज़ है। तो फ्रेंड्स ये थे थोड़े आइडियाज़ जो आपको आपके लिए छोटी मोटी इनकम का जरिया बन सकते हैं, और मुझे खुशी होगी कि मैं आपको कुछ हेल्प कर सकी हूँ। और भी थोड़े आइडियाज़ हैं मेरे मन में, और शायद दूसरे कोई वीडियो में आपको फिर से कुछ इसी टाइप का बनाऊंगी और बताऊंगी। तो आई होप कि आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे और मेरा वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नए आइडियाज़ के साथ फिर नए वीडियो में। बाय बाय।